Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to ADDA 24/7. In this video we are going to discuss प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसके अंदर हम लोगों ने पहले देखा था मिक्स क्वेश्चंस को, उसके बाद में अब हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो इससे जो पहले वाला वीडियो है इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उसके बाद में जो हमारे एनसीईआरटी के अगले जो क्वेश्चंस हैं जो अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, क्योंकि देखिए मैं उन सिमिलर क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूं जो सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, मैं उनको ले रहा हूं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट उसमें काम आ रहा है, जिससे क्या है आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो पाए, आप लोग अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ हर तरीके से। इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है, जो पहले क्वेश्चंस किए उसके बाद में आज जो हम लोग करने वाले हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अपने आप में एक अच्छा लेवल मेंटेन कर रहे हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। पहले इसको सबसे पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद में हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, इसको देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, कैसे इसको अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, The age of an aluminium cube is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या दे रखा है बेटा, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर मैं एज की बात करूं किसी भी एल्यूमिनियम क्यूब की बात की है, ठीक है बेटा। उसके बाद में बोला है वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल। इसने क्या किया है कि हमारा एक फेस को हमने क्या किया है बेटा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, जो क्यूब है उसकी एक फेस को हमने क्या किया है, फिक्स्ड कर दिया है किसी वर्टिकल वॉल से। क्या किया है, वर्टिकल वॉल से। तो हम लोग अगर इसको बनाना चाहें पहले डायग्राम को, तो वो कैसा बनेगा, उस डायग्राम को पहले मैं बना देता हूं जिससे क्या है आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये मेरा क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है भाई, ये क्या है मेरा फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो यहां पे क्या कर रखा है हमने, एक क्यूब को क्या कर रखा है, लगा रखा है, क्यूब है ये हमारा क्या बेटा, एक क्यूब मान लीजिए, ठीक है। मैंने बोला कि ये मेरा क्या है, एक क्यूब है, ठीक है बेटा। अगर ये क्यूब है तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या हो गया, एक क्यूब हमारा हो गया। आगे बोला है अ मास ऑफ 100 केजी। क्या दे रखा है बेटा, 100 केजी का एक मास है। क्या है बेटा, एक 100 केजी का इसके ऊपर मास है। अगर 100 केजी का मास है तो अब देखिए इसके अंदर क्या है सर, 100 केजी का क्या है, मास ऑफ 100 केजी इज देन अटैच्ड टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। अपोजिट फेस का मतलब क्या है बेटा, कि सर ये हम लोग क्या किया है कि एक को तो हमने फिक्स कर दिया और दूसरी से हमने क्या किया है, यहाँ पे एक 100 केजी का क्या है बेटा, यहाँ पे मास हमने लगा दिया। यानी कि हम लोग इसकी बात करें तो ये कितना है, 100 केजी का है। कितना है, 100 केजी। कितना है बेटा, 100 केजी का है। इसकी अगर मैं मास की बात करूं, किसकी बात करूं, मास की अगर मैं बात करूं तो कितना है बेटा, ये 100 केजी का है। अगर ये मास हो गया है तो अब देखिए यहां पे क्या है कि सर मास हो गया, इसके बाद में हमें बोला है अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब द शेयरिंग मॉड्यूलस। अगर शेयरिंग मॉड्यूलस आ गया है ना बेटा तो इसका मतलब क्या है कि सर यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर मैं सीधा खड़ा हुआ हूं और थोड़ा सा मैं टिल्ट हो जाऊं, लेकिन मेरा जो बेस है वो क्या है, सेम रहे, मैं थोड़ा सा टिल्ट हो जाऊं। टिल्ट हो जाने के मतलब क्या हुआ कि सर मान लीजिए इसका जो बेस है वो तो सेम है और यहां से क्या हुआ, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। क्या हो जाए बेटा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। ये क्या हो जाए, थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, ठीक है भाई। ये क्या हो जाए, थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। और अगर ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां से ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया। और ये जो इसकी एक फेस है इसकी लेंथ क्या है, एल है। और ये जो चेंज आया है ये कितना आया है बेटा, एक्स का। क्या है, एक्स का चेंज आया है, क्योंकि शेयरिंग यहां पे क्लियर बोला है। शेयर मॉड्यूलस की बात की, किसकी बात की बेटा, शेयर मॉड्यूलस की बात की है। किसकी बात की है इसने जो बात की है वो की है शेयर मॉड्यूलस की। किसकी बात की है, शेयर मॉड्यूलस की इन्होंने क्या की है, बात की है। शेयर मॉड्यूलस की अगर बात की है तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं नीटा से। किससे डिनोट करते हैं, नीटा से। तो ये हमारा होता क्या है, अगर इसके फॉर्मूले की मैं बात करता हूं तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है शेयरिंग, या हम लोग बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। क्या है, शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन हमारा इसका क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा शेयर स्ट्रेन। ये हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होता है, अगर इसकी मैं बात करूं, स्ट्रेस की बात करता हूं, स्ट्रेस हमारा क्या होता है, अगर स्ट्रेस को आप लोग देखते हो तो ये हमारा होता है एफ अपॉन ए। क्या होता है, एफ अपॉन ए। और हमारा जो ये शेयर स्ट्रेन जो होता है ये हमारा कितना होता है, थीटा। कितना होता है बेटा, थीटा बोल देता हूं। तो ये एंगल क्या है, थीटा है मान लीजिए। तो थीटा अगर ये है तो यहां से अगर हम लोग थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये थीटा है, यहां से हम लोग को क्या निकालना है, एफ निकालना है, ए निकालना है और थीटा निकालना है। क्या निकालना है, एफ निकालना है, ए निकालना है और थीटा हमें निकालना है। क्या निकालना है, थीटा हमें निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर थीटा की मैं बात करता हूं तो बेटा क्या हो जाता है, एक्स अपॉन एल। क्या हो जाता है, एक्स अपॉन एल हमारा क्या हो जाता है, थीटा हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स अपॉन एल हमारा हो जाता है। अब यहां पे ये तो हमारा हो गया। आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर और क्या दिया हुआ है, देखिए एल्यूमिनियम इज 25 गीगा पास्कल। क्या है, 25 गीगा पास्कल। यानी कि सर इसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 25 गीगा पास्कल हमें दे रखी है, ठीक है भाई।
व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस, कि सर इसका ये कितना है, यानी कि सीधा सीधा हमें बोला है कि वैल्यू निकाल दीजिए, किसकी वैल्यू निकाल दीजिए, डिफ्लेक्शन कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम लोग उसके तौर पे इसको देखें तो, यानी कि सर x का वैल्यू कितना हुआ है वो हमें फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर x का वैल्यू मिल जाता है तो सारा काम हमारा हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 100 kg है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हमारा कहां लग रहा है, नीचे की ओर चल रहा है, और नीचे हमारा क्या बोलते हैं इसको सर, इसको हम लोग लिखते हैं mg। f इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, mg। क्या लिखता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ये कितना है, मास है, मास कितना है 100 है, इनटू में क्या हो जाएगा g, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, कितना होता है बेटा 9.8 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 980 न्यूटन। कितना हो जाएगा 980 न्यूटन हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 980 न्यूटन हमारा हो गया। अगर ये 980 न्यूटन हमारा हो गया है F, अब यहां पे देखिए क्या होगा सर, हमें चाहिए A। अब A अगर हमें चाहिए बेटा तो एक चीज मुझे बताइए, अगर A हमें कहीं से कैलकुलेट करना है तो A क्या होगा सर, अगर हमारा ये क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या हो गया L स्क्वायर, L स्क्वायर है तो इसकी हम लोग देखें तो ये इतना कितना दे रखा है, L की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, क्या 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है इसकी एज, यानी कि सर 10 सेंटीमीटर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, और मीटर में कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। अगर 0.1 मीटर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 0.1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा सर 0.1 का स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। अब 0.1 है बेटा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए क्या लिखेंगे 0.1 को, सर ये हो जाएगा 0.01, क्या हो जाएगा, इसको लिखना चाहो तो 0.01 मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। क्लियर बात, अगर क्लियर है तो अब यहां से देखिए कि सर ये तो हम लोगों ने कर लिया, आप लोग चाहो तो एक का स्क्वायर क्या होता है, इतना तो हमें भी पता है सर, एक ही होता है, पॉइंट 2 के बाद में लगना है, क्योंकि एक पॉइंट यहां हो गया, एक स्क्वायर वाले का पॉइंट हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। तो ये हमारा हमें मिल गया ए, एफ हमें मिल गया है, ए हमें मिल गया है, उसके अलावा थीटा है, ये हमारा क्या होता है एक्स अपॉन एल होता है, क्या होता है एक्स अपॉन एल हमारा होता है। तो रखते हैं वैल्यूज को और हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो नीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ अपॉन ए इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, इंटू में है एक्स अपॉन एल। ठीक है भाई, यहां से इसको अगर मैं देखता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूं, चाहे इसको यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सर एफ एल अपॉन में नीटा और a। ये हमारी x की वैल्यू बन गई है, ये हमारी क्या हो गई है x की वैल्यू बन गई है, यानी कि सर f आ गया है, l आ गया है, f आ गया है, l आ गया है, नीचे नीटा आ गया है और a हमारा आ गया है। अब ये जो हमारा होता है बेटा, ये होता है जी का वैल्यू होता है ना, ये होता है 10 टू द पावर 9, क्या होता है 10 टू द पावर 9 हमारा हो जाता है। अब यहां से देखिए इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहां से सर 25 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 इंटू में हो जाएगा बेटा यहां से एल कितना है, एल था सर 0.1, कितना है 0.1 अपॉन में क्या है नीटा, नीटा की वैल्यू कितनी है एफ का, सॉरी इसको एक बार सही से लिख लीजिएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, पहले एफ लिखना है, मैंने नीटा को रख दिया था, एफ लिखना है इसके अंदर, क्या लिखना है बेटा एफ इसके अंदर लिखना है, क्या लिखना है एफ लिखना है। तो एफ क्या हो जाएगा, देखो ये रहा 980। ठीक है भाई, यहां से क्या हो जाएगा नीटा, नीटा कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन में कितना है बेटा ए, एरिया, एरिया कितना है, एरिया कितना है सर 0.01, ये हमारा एरिया है। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब यहां से देखिए थोड़ा सा दिमाग में लाइए, थोड़ा सा अगर इसको दिमाग में लाओगे आप लोग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, थोड़ा सा दिमाग में सेट करो, थोड़ा सा दिमाग में लाओ, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे देखिए, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो, सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे देखो, यहां से देखिए कि सर ये 980 इंटू 0.1 है, अगर ये 0.1 है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं सर 10 टू द पावर -1, अगर 10 टू द पावर -1 है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 98 अपॉन में कितना है बेटा, यहां से देखिए सर ये है 10 टू द पावर 9, यहां पे है ये 0.01, यानी कि सर 10 टू द पावर -2 बोल सकता हूं, 10 टू द पावर -2 है तो 10 टू द पावर -2 इसमें से हटाओगे तो 10 टू द पावर 7 बच जाएगी, और 10 टू द पावर 7 है तो ये ऊपर आएगी तो प्लस माइनस में हो जाएगी 10 टू द पावर -7 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 25, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। अगर ये 25 आ गया है तो यहां से देखिए, अब यहां से देखिए कितना आ जाएगा, इसको देखते हैं तो 98 अपॉन 25 इंटू में आ जाएगा बेटा 10 टू द पावर -7, देखिए 2 हो जाएगा 7। ठीक है, यहां से देखिए कितना हो जाएगा,
यहां से देखिए सर 25 का अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं 98 में तो 3 टाइम्स कंप्लीट जाएगा, यानी कि 3 तो यहां पे आना ही आना है। पॉइंट लगा, पॉइंट क्यों आएगा? क्योंकि सर यहां पे बच जाएगा 23 और 23 में 25 का पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब बचाइए 23 पॉइंट लगाया मैंने, 0 बढ़ा दिया, यानी कि 230 हो गया। 230 में अगर मैं भाई भाग देता हूं 25 का तो कितने टाइम्स जाएगा? जल्दी सोचो कितने टाइम्स जाएगा? कि सर अगर हम लोग इसको देखते हैं 25 इंटू 8 करोगे कितना हो जाएगा? 200 हो गया। 9 करोगे तो 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा, यानी कि सर 9 टाइम्स तो ये जाएगा ही जाएगा, 9 टाइम्स तो ये जाएगा ही जाएगा। अब कितना बच गया सर? 5 बच गया, और 5 बच गया तो पॉइंट वापस लगेगा, यानी कि 0 में ले लूंगा, 0 में लगा के उसको सॉल्व कर लूंगा। कितना हो जाएगा सर? 25 2 जा कितना होता है? 50, यानी कि 2 आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा 10⁻⁻7। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है? एक्स की। किसकी वैल्यू आ गई है बेटा? एक्स की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है? एक्स की वैल्यू आ गई है सर 3.92 इंटू में 10⁻⁻7, 3.92 इंटू 10⁻⁻7, और यूनिट क्या आ जाएगी भाई? एक्स है। एक्स अगर ये है तो एक्स का मतलब क्या है सर? कितना वो चेंज हुआ, और कितना चेंज हुआ, यानी कि मीटर के अंदर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? अगर ये क्लियर है ना भाई, तो अब सारी चीज उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ में आ गई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैंने सिखा दिया कि कैसे आप लोगों को अप्रोच रखनी है और कैसे इसके अंदर चीजें करनी है। अप्रोच के ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं, सब सारी चीजें क्या कर रही है? अप्रोच के ऊपर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर फॉर आइडेंटिकल होलो सिलेंडर्स। अब यहां पे क्या है? आइडेंटिकल होलो सिलेंडर्स है। होलो सिलेंडर्स का एक बार डायग्राम देख लो। होलो सिलेंडर का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो बेटा इस तरीके का कोई डायग्राम, ठीक है भाई, इस तरीके का डायग्राम होगा होलो सिलेंडर की अगर मैं बात करूंगा। ठीक है भाई, यहां पे एक छोटा सा, ठीक है भाई, ये हमारा होगा होलो सिलेंडर। अगर ये होलो सिलेंडर बेटा, इसको थोड़ा डायग्राम को अच्छे से बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, जिससे क्या सही रहे। इसकी मैं मान लेता हूं रेडियस है R1, बड़ा वाला है, इसकी रेडियस है वो है R2। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो देखिए आगे बोला है फॉर आइडेंटिकल होलो सिलेंडर कॉलम्स of mild steel supported a big क्या है? structure of mass 5000 kg, यानी कि सर 50,000 kg है। मास की बात की है, मास कितना है? 50,000। मास की बात की है, कितना है बेटा? 50,000 kg है। क्या है? 50,000 kg है। अगर मैं मास की बात करता हूं, क्या है? मास की बात करूं तो 50,000 kg है। आगे दे रखा है द इनर एंड आउटर रेडिया ऑफ ईच क्या है? कॉलम आर 30 एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि सर अगर मैं रेडियस की बात करूं तो R2 हमें कितना दे रखी है? आउटर की मैं बात करूंगा तो R2 जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? 60 सेंटीमीटर। कितनी है? 60 सेंटीमीटर है, यानी कि सर ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर हमारा हो गया। आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे इसी के साथ हमें जो इनर दी है, क्या दी है बेटा? इनर की बात की है वो कितना है? 30 है। इनर की अगर मैं बात करूं, R1 की अगर मैं बात करूं तो कितना है बेटा? 30 सेंटीमीटर। और अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या हो गया सर? 0.3 मीटर। क्या है? 0.3 मीटर। क्लियर बात हुई? अब यहां से देखिए क्या बोला है, इतना हो गया रेस्पेक्टिवली assuming that the load distribution to be uniform calculate the compressional strain of each column। हमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। क्या करना है? स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, अब सबसे पहले देखो सर मास आ गया है। अगर मास आ गया है हमें एफ निकालना पड़ेगा। मास आ गया तो एफ निकालना पड़ेगा, और एफ अगर हमें निकालना पड़ेगा तो एफ अगर हमें निकालना है तो एफ क्या हो जाएगा? देखिए भाई क्या होता है? mg। एफ की अगर मैं बात करूंगा तो एफ क्या हो जाता है बेटा? एफ हमारा हो जाता है mg। और अगर एफ mg है तो एफ m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50,000। कितनी दे रखी है बेटा? 50,000 इंटू में कितना आ जाएगा? 9.8। कितना आ जाएगा? 9.8 करिए इसको मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? देखिए 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा 4,90,000। ये हमारा हो जाएगा, और न्यूटन ये हमारा हो जाएगा 4,90,000 न्यूटन। अगर मुझे अब देखना है कि सर वेट जो हमारा है ये हमारा क्या है? एफ हो गया है। ये इसको चाहे वेट बोल दो, आप जो भी बोलना चाहो बोल दो। अब देखिए बात आती है कि सर अगर मेरे पास ये 4 हैं तो 4 के सपोर्टेड कितना होगा? 4 के अगर सपोर्टेड की बात करूंगा तो 4 के सपोर्टेड कितना होगा? देखिए मुझे क्या करना है, इसको 4 बाक्स में क्या करना है? डिवाइड कर देना। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लियर कट बोला है फॉर आइडेंटिकल होलो सिलेंडर कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टोन सपोर्टेड अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास। इतना उसका मास है, उस स्ट्रक्चर को क्या कर रखा है? उसने सपोर्ट कर रखा है। अगर मैं एक कॉलम की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा?
वन कॉलम की अगर मैं बात करूंगा बेटा तो कितना हो जाएगा, देखिए क्योंकि एक कॉलम की अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर एक कॉलम की मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,90,000 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से देखिए सर 4 से 1 टाइम्स तो ये पूरा पूरा जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 2 आ गया, यहां से 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, और ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देखिए 1 बचेगा यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि सर सीधा सीधा 2 टाइम्स और चला जाएगा 8, कितना बच जाएगा बेटा, 2 बच जाएगा, अगर 2 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 5 और 00 है, यानी कि सर 1,22,500, 1,22,500 ये हमारा क्या आ गया, 1,22,500 न्यूटन हमारा आ गया है एक एक के लिए, एक एक के लिए कितना आ गया, 1,22,500 हमारा आ गया है। अब एरिया की मैं बात करता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर मैं बात करता हूं, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे, और एरिया हमारा क्या हो जाएगा होलोग्राम के रिस्पेक्ट में, तो सर ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, क्लियर है। तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कितना है बेटा, R2 का वैल्यू कितना है 0.6 का स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, कितना है 0.3 का स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है। अगर 0.6 का स्क्वायर की बात करते हो, 0.6 के स्क्वायर की बात करते हो तो कितना होगा सर, 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन पॉइंट लगेगा सीधा सीधा आ जाएगा 0.36 माइनस सर 0.3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बट यहां पे पॉइंट आएगा सर 0.3 के साथ भी आएगा और 0.3 दूसरे वाले के साथ भी आएगा, 2 आएगा, यानी कि सर 0.09 हमारा ये आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू, अब यहां से देखिए सर 0.36 माइनस करोगे 9 तो 6 ये गया, और 3 वहां से उधार ले लो, कितना बच गया 0.25, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सर 3.14 इंटू में 0.27, ये हमारा आ गया, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया ए का वैल्यू, क्या आ गया बेटा ए का वैल्यू, ये हमारी आ गई है ए का वैल्यू। अगर ये ए का वैल्यू आ गई है तो अब दिमाग में लाइए कि सर हमारा वाई क्या होगा, वाई हमारा क्या होता है, अगर मैं वाई की बात करता हूं तो क्या होता है, वाई का मतलब क्या हो गया सर, यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की बात है, यंग मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, थोड़ा लॉजिकल लगाइएगा, यंग मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा सर, हम लोग बात करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेस अपॉन में क्या होता है स्ट्रेन, क्या होता है बेटा स्ट्रेन, अगर ये है तो स्ट्रेन हमें निकालना है, तो ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहां से देखिए अगर मुझे स्ट्रेन चाहिए, एक सेकंड बेटा, देखिए अगर मुझे यहां से स्ट्रेन चाहिए, क्या चाहिए बेटा स्ट्रेन अगर मुझे चाहिए, तो स्ट्रेन अगर चाहिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा y, यानी कि आप लोग इसको बोल दोगे, ठीक है भाई। अगर ये आ गया है तो यहां से देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन ए, और ये हमारा आ जाएगा भाई, यहां से क्या आ जाएगा सर F अपॉन में ए वाई इज इक्वल टू, F का वैल्यू क्या है, F का वैल्यू क्या है, जल्दी सोचो, F हमने निकाला था, कितना है वैल्यू, F का वैल्यू कितना है, जल्दी सोचो F का वैल्यू कितना है, एक के लिए निकाल रहे हो तो F का वैल्यू कितना होगा, F का वैल्यू कितना होगा, तो एक के लिए कितना था 1,22,500 न्यूटन, अपॉन में कितना है बेटा ए का मतलब क्या होता है एरिया, एरिया अभी निकाला है कितना है 3.14 इंटू में 0.27 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, इंटू में हम लोग देखें तो सर इंटू में हमारा आ जाएगा यंग मॉड्यूलस, और यंग मॉड्यूलस कितना होता है, अगर मैं यहां पे बात करूं स्टील की बात की है, किसकी बात की है स्टील की, और स्टील के लिए कितना होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 हमारा होता है स्टील के लिए, कितना होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 हमारा होता है, ये हमारा होता है, ठीक है भाई, ये हमारा होता है। अब कुछ नहीं है, बस काटा पाटी जो भी करनी है कर लो, काटा पासी जो भी करनी है कर लो, और उसको सॉल्व कर दो, उसको क्या करना है बेटा सॉल्व कर देना है, उसको क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। कैसे देखिए कि सर ये 10 टू द पावर 11 है, ठीक है, ऊपर जाएगा, पहले इसको ऊपर जाएगा, उससे बढ़िया ये है कि इसको मैं क्या करता हूँ 0.27 है, इनको यहां से क्या है सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो आप लोग, या फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लो। तो जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 7.2 इंटू 10 टू द पावर -7, कितना आ जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर -7,
और ये क्या है भाई, स्ट्रेन है, स्ट्रेन का यूनिटलेस है, तो ये भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻7, 7.2 इंटू 10⁻⁻7 हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा है, आप लोगों को याद रखना है। जब भी आप लोगों को कभी होलो सिलेंडर दे दिया जाए, होलो सिलेंडर दे दिया जाए तो आप लोगों को इसी अप्रोच से करना है। याद रखिएगा, इस वर्ड को रखिएगा, ये क्या है, होलो सिलेंडर। क्या है? होलो सिलेंडर। अगर ये होलो सिलेंडर है ना, तो आपको ये चीज रखनी है, ये चीज आप लोगों को रखनी है, जिससे क्या है, आप लोगों को इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है भाई। अभी अगर ये होलो सिलेंडर हो गया है, तो अब यहां से देखिए, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 15.2 mm into 9.1 mm is pulled in tension with 44500 Newton force producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. क्या करना है सर? स्ट्रेन हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है? स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो अपने पास दो तरीके होते हैं स्ट्रेन कैलकुलेट करने के, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो, बट हम लोगों को जो सबसे बेस्ट लगता है ना, ईमानदारी से, वो होता है बेटा हमारा यंग मॉडुलस। क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है। इसलिए मैं ज्यादातर सवालों को मैं यंग मॉडुलस से कराने की कोशिश करता हूं। तो यंग्स मॉडुलस क्या कहता है? ये हमारा कहता है स्ट्रेस अपॉन में क्या होता है बेटा? स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में क्या होता है? स्ट्रेन हमारा हो जाता है। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में क्या हो जाता है? स्ट्रेन हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? स्ट्रेस अपॉन में क्या हो जाता है? स्ट्रेन हमारा हो जाता है। अगर ये हमारा हो गया तो हमें चाहिए क्या? एक्चुअली में कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन चाहिए। स्ट्रेन अगर हमें चाहिए तो स्ट्रेन हम लोग यहां ले लेंगे। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? स्ट्रेस। स्ट्रेस अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? वाई। और ये किसके लिए बेटा? कॉपर के लिए। तो मैंने क्या लिख दिया है? कॉपर लिख दिया। याद रखिएगा, कॉपर के लिए तो कॉपर लिख लीजिएगा। आपको एक चीज और याद रखनी है, आपको एक चीज और याद रखनी है। कभी कभी क्या है, आपको एग्जामिनर क्या है, वैल्यूज नहीं देता है। क्या करता है बेटा? वैल्यूज नहीं देता है। किसकी वैल्यूज नहीं देता है? यंग मॉडुलस की वैल्यूज नहीं देता है। तो वो आपको याद रखनी है। जैसे कॉपर की हुई, स्टील की हुई, इनको तो एटलीस्ट आपको याद रखना है, जिससे क्या है, कभी भी अगर एग्जाम के अंदर हमें वैल्यूज नहीं भी दी जाए ना, तो अभी हम लोग सॉल्व कर लें। जैसे आयरन हुआ, स्टील हुआ, कॉपर हुआ। जैसे मैं भी तो यहां पे करता हूं ना, स्टील देखा सीधा मैं वैल्यू लगा देता हूं, कॉपर देखा तो कॉपर की वैल्यू लग जाएगी। कॉपर की वैल्यू कितनी होती है? याद करो जल्दी से, कॉपर की वैल्यू कितनी होती है? कॉपर की जो वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 1.2 इंटू 10⁻11। बिल्कुल सही है। कितनी होती है? यंग मॉडुलस में कितनी होगी कॉपर के लिए? अगर मैं बात करूं कॉपर के लिए, अगर इसको देखूं तो कितना हो जाता है? 1.2 इंटू 10⁻11 हमारा हो जाता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है। ये क्या करनी है बेटा? याद रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? एरिया है। एरिया कितना दे रखा है भाई? 15.2 mm इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? इंटू में आ जाएगा 19.1 mm। ठीक है बेटा, अगर ये है तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। और किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा मीटर के अंदर। किसके अंदर चला जाएगा बेटा? मीटर के अंदर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए। ये क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ए हमारा हो जाएगा। अगर ये ए हो जाता है, अब देखिए क्या जरूरत पड़ती है। अब इसके अंदर मैं फॉर्मूले में डालूंगा तो क्या जरूरत पड़ेगी? एफ अपॉन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा? वाई कॉपर। क्या बन जाएगा? एफ अपॉन में ए वाई कॉपर। ये हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाई कॉपर। एफ का वैल्यू कितना है? एफ की अगर बात करते हो तो एफ हमें कितना दे रखा है? 44500। 44500 अपॉन में कितना आ जाएगा? ए। ए का वैल्यू अगर बात करोगे तो कितना है? यहां देखिए सर, ए का वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो 15.2 इंटू 19.1 इंटू में 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस कितना है? यंग्स मॉडुलस कितना है? 1.2 इंटू 10⁻11 कितना है? 1.2 इंटू 10⁻11। ये हमारा हो गया है। ये हमने लिख लिया। ये क्या किया है बेटा? हम लोगों ने लिख लिया है। ये हम लोगों ने क्या किया है? लिख लिया है। अगर ये हम लोगों ने लिख लिया है तो अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। देखिए कैसे, यहां से देखिए, यहां पे अगर मैं देखूं, पहले मैं क्या करता हूं? पावर को उठा ले जाता हूं। तो पावर लूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 44500 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा? 15.2 इंटू 19.1 इंटू 1.2 इंटू 10⁻11 है, 10⁻⁻6 है। तो 11 में से -6 हटाओगे तो कितना बचा? 10⁻5 बचा। कितना बचा? 10⁻5 बचा। यहां लिख लीजिए 10⁻5। यहाँ 10⁻5 बचा है तो इसको मैं क्या करता हूँ? ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ऊपर शिफ्ट होगी तो कितनी हो जाएगी? 10⁻5 बचा, ऊपर शिफ्ट किया, कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा सर 44500 इंटू में 10⁻⁻5 अपॉन में
एक मिनट बेटा, अपॉन में कितना चला जाएगा, अपॉन में कितना चला जाएगा, अपॉन में हो जाएगा बेटा 15.2 इंटू 19.1 इंटू 1.2, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया है। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 127.7, कितना हो जाएगा 127.7 इंटू 10⁻⁻5, और ये है क्या है बेटा, ये हमारा स्ट्रेन, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यूनिटलेस, क्या है, यूनिटलेस है, क्या हो जाएगा 127.7, 127.7 इंटू मैं 10⁻⁻5, 127.7 इंटू 10⁻⁻5 आंसर हमारा इसका आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको कराया है, आप लोगों को अप्रोच बता दिया है कि कैसे आपको अप्रोच रखनी है, कैसे इसको सॉल्व करना है, जिससे क्या है आप लोगों के इजीली सारी चीजें हो जाएं और इजीली आप लोग कवर कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट को अब हमें पढ़ना है कि सर अ स्टील केबल विथ अ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्टेड अ chairlift at a sky area if the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton meter 10⁸ Newton meter square upon meter square, what is the maximum load the cable can supported, maximum load कैन बी सपोर्टेड, ये हमसे बोला है, ये हमसे बोला है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई मैं मैक्सिमम किसकी बात करता हूं, स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पे दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करूं तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है क्या है बेटा, मैक्सिमम अगर स्ट्रेस की आप लोग बात करते हो क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा बेटा, क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा हमारा एफ होगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो भाई, मैक्सिमम एफ अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैक्सिमम एफ बोल दो या फिर इसको बोल दो, मैक्सिमम एफ बोल दो, या फिर आप लोग लिखना चाहो तो पूरा लिख लीजिए, मैक्सिमम फोर्स बोल दीजिए। भाई आप लोगों के लिए इजी हो जाए वैसे आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अब हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम सपोर्ट हमें चाहिए, क्या है, मैक्सिमम लोड कितना वो कर पाएगा, लोड का मतलब क्या हुआ सर, फोर्स कितना कर पाएगा, सीधा सीधा है, फोर्स कितना कर पाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पे रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है भाई, रेडियस देख लो एक बार क्या दे रखी है, रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है बेटा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अगर ये 1.5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या है सर, मीटर में कन्वर्जन कर दीजिए, और मीटर में करोगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा इंटू में, मीटर हो गया। ठीक है भाई, ये किस में हो गया, मीटर में, रेडियस है तो मीटर में गई, अगर ये मीटर में है तो अब यहां से देखिए, अब यहां पे क्या दे रखा है सर, एक्सीड 10⁸, यानी कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए 10⁸ से। तो हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम लोड द केबल कैन बी सपोर्टेड, सीधा सीधा बोला है एफ निकाल दीजिए, सीधा सीधा बोला है एफ, यानी कि मैक्सिमम लोड की बात की है, किसकी बात की है बेटा, मैक्सिमम लोड की बात की है, यानी कि सर एफ की बात की है, तो एफ हमें निकाल देना है सीधा सीधा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू में क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस आप लोगों ने देखा है कितना है, मैक्सिमम स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो 10⁸ है, क्या है बेटा, 10⁸ है, मैक्सिमम की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10⁸ आ जाएगा, इनटू में क्या है सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, अगर यहां पे मैं बात करूंगा तो देखिए रेडियस की बात है तो ऑब्वियसली बात है भाई सर, अगर रेडियस में ये जा रहा है ना तो रेडियस की अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर के स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, ये पाई आर के स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.14 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, इंटू में रेडियस का स्क्वायर यानी कि सर 1.5 का स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, अगर 10⁻⁻4 है तो ये 10⁸ है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर 10⁻4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 10⁻4, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू में कितना हो जाएगा 1.5, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी सोचो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से मुझे बताओ पहले तो 15 का स्क्वायर कितना होता है। भाई अगर आप लोगों को नहीं आता है ना तो एक तरीका याद रखना जो करने का, सर 10 टाइम्स करो इसका कितना हो जाएगा 150, प्लस में करो 5 टाइम्स 15 का 15 कितना आ जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा सर, इसमें जोड़ोगे तो 225
अगर ये 2 to 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25 इंटू में कितना आ जाएगा 10 to the power 4, कितना आ जाएगा 10 to the power 4, कितना आ जाएगा 10 to the power 4 आ जाएगा। अगर ये 10 to the power 4 आ गया है, अगर ये 10 to the power 4 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी सोचो सर, ये हो जाएगा 7.065, क्या हो जाएगा 7.065 इंटू 10 to the power 4, 10 to the power 4 हमारा ये हो गया 7.065 इंटू 10 to the power 4 हो गया। और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, न्यूटन, यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन हमारा हो जाएगा, कितनी आ जाएगा यूनिट हमारी न्यूटन इसकी हो जाएगी। तो ये हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम सपोर्ट कितना हो जाएगा भाई, मैक्सिमम फोर्स की बात करेगा तो 7.065 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है, अगर ये हमारा हो जाता है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बेहतरीन लास्ट आप लोगों का बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए सवाल को। क्या बोल रहा है, अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय द 3 वायर्स ईच 2.0 मीटर लॉन्ग। यानी कि सर लेंथ जो दे रखी है, लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, लेंथ सीधा सीधा दे रखी है 2 मीटर। आगे बोल रखा है मास हमें जो दे रखा है, मास जो दे रखा है बेटा, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 15 kg, कितना दे रखा है बेटा, मास जो दे रखा है वो दे रखा है 15 kg, कितना दे रखा है 15 kg दे रखा है। आगे देखिए क्या बोला है, सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय द 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग, those at each end are of copper and the middle one is of iron। यानी कि सर अगर मैं इसको डायग्राम बढ़ाना चाहूं बेटा तो डायग्राम क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझा दूं। बोला है कि सर ये वाला एक है, एक यहां पे है और एक यहां पे, इन तीनों ने सपोर्ट किसको कर रखा है, एक मैंने क्या कर रखी है, एक सपोर्ट कर रखा है, किसको सपोर्ट कर रखा है बेटा, बार को। ये क्या है, बार है, ठीक है, बार है। और इसका जो मास है वो कितना है बेटा 15 kg, क्या है 15 kg इसका मास है। इसमें अगर इसकी बात करूंगा, ये वायर किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है कॉपर का, और बीच वाला जो है वो है आयरन का। यानी कि सर ये कॉपर का है, ये आयरन का है, आयरन का है और ये कॉपर का है। ठीक है भाई, ये आयरन का, ये कॉपर आयरन कॉपर का है, क्या है कॉपर आयरन कॉपर का है। रिजिड बार के लिए उन्होंने बोला है, क्या बोला है, रिजिड बार के लिए उन्होंने हमें बोला है, रिजिड बार के लिए उन्होंने हमें बोला है। ठीक है भाई, रिजिड बार के लिए उन्होंने बोला है। अब एक चीज मुझे थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, केजी है कितना है बेटा ये, हाँ केजी है ना, ठीक है भाई, केजी है ना, ठीक है, केजी है ना, ठीक है, अगर ये केजी है ना तो ठीक है भाई। अब यहां से देखिए थोड़ा सा यहां से दिमाग लगा लीजिए। अगर सर मैं एफ निकालना चाहूं, 3 है मेरे पास, तो एक पर्टिकुलर पे कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं देखना चाहूं तो इसको डिवाइड करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पे अगर मैं निकालना चाहूं तो 3, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा, ये केजी है तो 3 यानी कि 5 हमारा हो जाएगा। और अगर हम लोग एफ निकालना चाहेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5g। एफ अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5g के, कितना हो जाएगा 5g के। 5g क्यों बोला है, जी हमारा जो एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो 5g हो गया, क्या हो जाएगा 5g हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 5g हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5g हमारा हो जाएगा। या फिर आप लोग इसको kg ना लिख के g ही के फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, ठीक है, एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, सीधा सीधा डिवाइड कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, इसको आप लोग mg की फॉर्म में लिख लो, ये क्या हो जाएगा 15g डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 5g, क्या हो जाएगा 5g हमारा ये आ गया। अगर 5g हमारा आ गया तो यंग्स मॉड्यूलस किस किसने दिमाग में आ गया, यंग्स मॉड्यूलस अगर आ रहा है बेटा तो एक चीज देखिए क्या बोला है आगे, आगे बोला है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायामीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। टेंशन भी सेम है, टेंशन सेम है, इसका मतलब क्या हो गया सर एफ सेम। और भाई अगर स्ट्रेच आएगा तो उसका मतलब क्या है सर DL, यानी कि सर स्ट्रेन भी सेम, क्या हो जाएगा स्ट्रेन भी सेम आएगा। ठीक है भाई, तो यहां से देखिए अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस क्या कहता है, यंग्स मॉड्यूलस कहता है F अपॉन A अपॉन में क्या आ जाएगा स्ट्रेन, क्या आ जाएगा बेटा स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है सर, डेल की फॉर्म में ले जाओ, L अगर लेंथ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डेल L अपॉन L हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल L अपॉन L हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल L अपॉन L हमारा हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अगर ये क्लियर है ना बेटा तो यहां से देखिए अब क्या है सर, अगर ये हमारा देखूं इसको मैं, तो यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई करके मैं इसको इधर ले जाता हूं थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ अपॉन में, ये हमारा हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। अब यहां से देखिए सर, इसको मैं इधर ले जाऊं और यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लूं, कैसे देखिए, यहां पे एफ आ गया है,
अगर ये F आ गया है तो थोड़ा सा देखिए यहां से, ये जो A है, A हमारा क्या होगा, A की अगर मैं बात करूंगा सर डायमीटर की फॉर्म में लोगे तो डायमीटर रेडियस की अगर आप लोग देखते हो तो रेडियस, क्योंकि हमारा एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है सर आर के डबल हमारा, अगर मैं बात करूं तो आर क्या होता है सर डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर का हाफ है तो इसका मतलब एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4। अगर ये मैं कॉपर के लिए ले रहा हूं तो पहले तो ये भी कॉपर के लिए होगा, तो ये क्या होगा कॉपर के लिए होगा। यहाँ पे पाई और 4 क्या है सर कांस्टेंट है, क्या पाई और 4 हमारा क्या है कांस्टेंट है, एफ हमारा कांस्टेंट है और डेल एल हमारा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है यहाँ से तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर ए वाई, ये हमारा होगा, ये भी क्या होगा कांस्टेंट के इक्वल होगा। अगर ये है तो ए हमारा है, और वाई की अगर मैं बात करता हूं तो वाई हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, पहले मैं ले रहा हूं कॉपर के लिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अगर मैं बात करूंगा तो भाई पाई और 4 सबके लिए सेम रहेगा, पाई और 4 सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि भाई पाई और 4 क्यों रहेगा सर, पाई हमारे दूसरे वाले के लिए भी आएगा और 4 हमारे दूसरे वाले के लिए भी आएगा, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई कॉपर, और यहां से क्या हो जाएगा डायामीटर का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है डायामीटर का स्क्वायर कॉपर के लिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मैं लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा वाई, और किसके लिए बेटा दूसरा हमारा किसका बना हुआ है, दूसरा हमारा किसका बना हुआ है आयरन का बना हुआ है। अगर ये आयरन का बना हुआ है तो आयरन लिख लीजिए, आयरन लिख लीजिए, और गुणा में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन आयरन का, ये हमारा किसका है आयरन का, डी स्क्वायर क्या है डी स्क्वायर किसका है आयरन का। अब हमें रेशो किसके फॉर्म में चाहिए, देरा डायमीटर इफ हैव टू सेम टेंशन, अगर सेम टेंशन है तो सेम टेंशन का मतलब क्या हुआ एफ हमने क्या किया सेम कर दिया, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो डायामीटर का इसकी मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा डी स्क्वायर आयरन का आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आयरन वाई आयरन अपन में हो जाएगा वाई कॉपर, वाई कॉपर, ठीक है। यहां से देखिए अंडर रूट में ले जाइए तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर डी कॉपर अपॉन में डी आयरन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा वाई आयरन अपॉन में वाई कॉपर, और वाई का मतलब क्या हुआ यंग मॉडुलस, और यंग मॉडुलस की बात करते हैं तो आयरन के लिए कितना होता है, यंग्स मॉडुलस की बात करता हूं तो आयरन के लिए कितना होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 कितना होता है, इसके लिए अगर मैं आयरन के लिए बात करता हूं तो ये होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11, और भाई अभी मैंने कॉपर के लिए अभी बताया था 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11 कितना है 10 टू द पावर 11, ये जस्ट मैं अभी सिखा के आया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11 और 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11, ये हमारा हो गया, ये हमारा है। तो इसको देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, क्या बच गया एक्चुअली में जनरली अगर मैं देखूं तो ये क्या बच गया है, अगर यहां से मैं देखूं तो क्या बच गया है भाई, क्या बच गया है यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास जो बचा हुआ है ये बचा हुआ है बेटा अंडर रूट 1.9 डिवाइडेड बाई 1.2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बचेगा। और 12 का अगर भाग दोगे बेटा तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, क्योंकि 7 रहेगा, 7 का मतलब लगभग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर जो आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 1.25, कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.25 हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.25 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 1.25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों को चीजें बताई और उन्हीं चीजों को क्या किया है इंप्लीमेंट इन्होंने करवा दिया है, ठीक है भाई। यहां पे क्या है देखो ये कांस्टेंट बनेगा, ये L सबके लिए सेम रहेगा, F कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो AY क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चला जाएगा, क्या चलाएगा कांस्टेंट ही चला जाएगा, क्योंकि सारी चीजें इक्वल जा रही हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे सवाल थे 5 टाइप्स के जिनको आप लोगों को अच्छे से करना था, जिससे क्या है आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। तो बेटा ये NCERT के बहुत अच्छे बहुत प्यारे क्वेश्चन थे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, और वो आप लोगों को अच्छे से करना जरूरी है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 क्लास 11 12 जो हमारा ये स्कूल चैनल है इससे जुड़े रहने के लिए।